जीवन का अर्थ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के क्षेत्रों में बखान करता था। लेकिन उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी सबसे सम्मान देने वाली पत्नी थी। राजा जब कभी किसी समस्या में फंस जाते तो उस पत्नी से ज़रूर बताते और राजा को उस समस्या का हल बताती थी। राजा की पहली पत्नी सबसे वफादार थी और राज्य में उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी। लेकिन राजा अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गए और राजा को ज्ञात हो गया कि उनके पास समय बहुत कम है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार किया है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभ गई। अब मौत के करीब पहुँचे दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे प्यार किया है, अब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, ज़िंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वो ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ भी दिया है, लेकिन जब मैं मरूंगा तो क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ आओगी? रानी ने कहा, माफ़ करना, इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारे कब्र तक छोड़ सकती हूँ। यह सब सुनकर राजा बहुत दुखी हो गया। तभी उसकी पहली वाली पत्नी ने कहा, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ आपके साथ चलूँगी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मैंने तुम्हारा बेहतर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं झूठे प्यार में पागल हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय यह हमें छोड़ जाएगा। और हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और दौलत है। जब हम मरते हैं तो यह औरों को मिल जाती है। और हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और दोस्त हैं। चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक जा सकते हैं, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के चलते बेध्यान हो जाती है। मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहाँ हम जाएंगे वहाँ तक जाएगी। इसलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा